कश्यप जी ने कहा, देवी, जब तुम्हें संतान की कामना हुई थी तब मैंने भगवान ब्रह्मा जी से यही बात पूछी थी। उन्होंने मुझे भगवान को प्रसन्न करने वाले जिस व्रत का उपदेश किया था वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। फागुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पीकर रहे और परम भक्ति से भगवान कमल नयन की पूजा करें। अमावस्या के दिन यदि मिल सके तो सूअर की खोदी हुई मिट्टी से अपना शरीर मलकर नदी में स्नान करें। उस समय यह मंत्र पढ़ना चाहिए, हे देवी, प्राणियों को स्थान देने की इच्छा से वराह भगवान ने रसातल से तुम्हारा उद्धार किया था। तुम्हें मेरा नमस्कार है, तुम मेरे पापों को नष्ट कर दो। इसके बाद अपने नित्य और नैमित्तिक नियमों को पूरा करके एकाग्रचित से मूर्ति, वेदी, सूर्य, जल, अग्नि और गुरुदेव के रूप में भगवान की पूजा करें और इस प्रकार स्तुति करें, प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी और आराधनीय हैं। समस्त प्राणी आप में और आप समस्त प्राणियों में निवास करते हैं, इसी से आपको वासुदेव कहते हैं। आप समस्त चराचर जगत और उसके उसके कारण के भी साक्षी हैं। भगवान, मेरा आपको नमस्कार है। आप अव्यक्त सूक्ष्म हैं, प्रकृति और पुरुष के रूप में आप ही स्थित हैं। आप 24 गुणों के जानने वाले, गुणों की संख्या करने वाले सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप वह यज्ञ हैं जिसके प्राणनीय और उदयनीय हैं ये 2 कर्म सिर हैं। प्रातः, मध्याह्न और साय ये 3 सवन ही 3 पाद हैं। चारों वेद 4 सिंह हैं। गायत्री आदि 7 छंद ही 7 हाथ हैं। यह धर्ममय वृषभ रूप वय वेदों के द्वारा प्रतिपादित हैं। इसकी आत्मा और स्वयं आपको मेरा नमस्कार है। आप ही लोक कल्याणकारी शिव और आप ही प्रलयकारी रुद्र हैं। समस्त शक्तियों को धारण करने वाले भी आप ही हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। आप समस्त विद्याओं के अधिपति एवं भूतों के स्वामी हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप ही सबके प्राण और आप ही इस जगत के स्वरूप हैं। आप योग के कारण तो है ही स्वयं योग और उससे मिलने वाला ऐश्वर्य भी आप हैं। हिरण्यगर्भ, आपके लिए मेरा नमस्कार है। आप ही आदिदेव हैं, अब सबके साक्षी हैं। आप ही नर नारायण ऋषि के रूप में स्वयं भगवान हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आपका शरीर मरकत मणि के समान सांवला है। समस्त संपत्ति और सौंदर्य की देवी लक्ष्मी आपकी सेविका है। पीतांबरधारी केशव, आपको मेरा बार बार नमस्कार है। आप सब प्रकार के वर देने वाले हैं, वर देने वालों में श्रेष्ठ हैं तथा जीवों के एकमात्र वर्णीय हैं। यही कारण है कि धीर विवेकी पुरुष अपने कल्याण के लिए आपके चरणों की रज की उपासना करते हैं। जिनके चरण कमलों की सुगंध प्राप्त करने की लालसा से समस्त देवी देवता और स्वयं लक्ष्मी जी भी सेवा में लगी रहती हैं, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। प्रिय भगवान ऋषिकेश का आवाहन पहले ही कर लें, फिर इन मंत्रों के द्वारा पाद्य आचमन आदि के साथ श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर पूजा करें। गंध माला आदि से पूजा करके भगवान को दूध से स्नान करावें। उसके बाद वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, पाद्य, आचमन, गंध, धूप आदि के द्वारा द्वादशाक्षर मंत्र से भगवान की पूजा करें। यदि सामर्थ्य हो तो दूध में पकाए हुए तथा घी और गुड़ मिले हुए शाली के चावल का नैवेद्य लगावें और उसी का द्वादशाक्षर मंत्र से हवन करें। उस नैवेद्य को भगवान के भक्तों में बांट दें या स्वयं पालें। आचमन और पूजा के बाद तांबुल निवेदन करें। 108 बार द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें और स्तुतियों के द्वारा भगवान का स्तवन करें। प्रदक्षिणा करके बड़े प्रेम और आनंद से भूमि पर लौटकर दंडवत प्रणाम करें। निर्माल्य को सिर से लगाकर देवता का विसर्जन करें। कम से कम 2 ब्राह्मणों को यथोचित रीति से खीर का भोजन करावें। दक्षिणा आदि से उनका सत्कार करें। इसके बाद उनसे आज्ञा लेकर अपने इष्ट मित्रों के साथ बचे हुए अन्न को स्वयं ग्रहण करें। उस दिन ब्रह्मचर्य से रहें और दूसरे दिन प्रातःकाली स्नान आदि करके पवित्रता पूर्वक पूर्वोक्त विधि से एकाग्र होकर भगवान की पूजा करें। इस प्रकार जब तक व्रत समाप्त न हो तब तक दूध से स्नान कराकर प्रतिदिन भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा से आदर बुद्धि रखते हुए केवल
पयोव्रती रहकर यह व्रत करना चाहिए। पूर्वव्रत प्रतिदिन हवन और ब्राह्मण भोजन भी करना चाहिए। इस प्रकार पयोव्रती रहकर 12 दिन तक प्रतिदिन भगवान की आराधना, होम और पूजा करें। ब्राह्मण भोजन कराता रहें। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपाद से लेकर त्रयोदशी पर्यंत ब्रह्मचर्य से रहें। पृथ्वी पर शयन करें और तीनों समय स्नान करें। झूठ न बोलें, पापियों से बात न करें, पाप की बात न करें। छोटे बड़े सब प्रकार के भोगों का त्याग कर दें। किसी भी प्राणी को किसी प्रकार से कष्ट न पहुँचावें। भगवान की आराधना में लगे ही रहें। त्रयोदशी के दिन विधि जानने वाले ब्राह्मणों द्वारा शास्त्रोक्त विधि से भगवान विष्णु को पंचामृत स्नान करावे। उस दिन धन का संकोच छोड़कर भगवान की बहुत बड़ी पूजा करनी चाहिए और दूध में चरु खीर पकाकर विष्णु भगवान को अर्पित करना चाहिए। अत्यंत एकाग्रचित से उसी पकाए हुए चरु के द्वारा भगवान का यजन करना चाहिए और उनको प्रसन्न करने वाला गुण युक्त तथा स्वादिष्ट नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। इसके बाद ज्ञान संपन्न आचार्य और ऋतुजों को वस्त्र, आभूषण और गौ आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए। प्रिय इसी से भगवान की आराधना समझो। प्रिय आचार्य और ऋत्विजों को शुद्ध सात्विक गुणयुक्त भोजन ही कराना चाहिए। दूसरे ब्राह्मण और आए हुए अतिथियों को अपनी शक्ति के अनुसार भोजन कराना चाहिए। गुरु और ऋत्विजों को यथा योग्य दक्षिणा देनी चाहिए। जो चांडाल आदि अपने आप वहां आ गए हों उन सभी को अथा दीन, अंधे, असमर्थ पुरुषों को भी अन्न आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए। जब सब लोग खा चुके तब उन सब के सत्कार को भगवान की प्रसन्नता का साधन समझते हुए अपने भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करें। प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक प्रतिदिन नाच गान, बाजे गाजे, स्तुति, स्वस्ति वाचन और भगवत कथा से भगवान की पूजा करावें। प्रिय यह भगवान ही की श्रेष्ठ आराधना है। इसका नाम है पयोव्रत। ब्रह्मा जी ने मुझे जैसा बताया था वैसा ही मैंने बता दिया। देवी तुम भाग्यवती हो। अपनी इंद्रियों को वश में करके शुद्ध एवं श्रद्धापूर्ण चित्त से इस व्रत का भली भांति अनुष्ठान करो और इसके द्वारा अविनाशी भगवान की आराधना करो। कल्याणी यह व्रत भगवान को संतुष्ट करने वाला है, इसलिए इसका नाम सर्वयज्ञ और सर्वव्रत, यह समस्त तपस्याओं का सार और मुख्य दान है। जिनसे भगवान प्रसन्न हो वे ही सच्चे नियम हैं, वे ही उत्तम यम और वे ही वास्तव में तपस्या, दान, व्रत और यज्ञ हैं। इसलिए देवी संयम और श्रद्धा से तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। भगवान शीघ्र ही तुम पर प्रसन्न होंगे, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टम स्कंदे इंदे अदिति पयोव्रत कथनम नाम षोडशोध्याय अतः सप्तदशोध्याय। भगवान का प्रकट होकर अदिति को वर देना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अपने प्रतिदेव महर्षि कश्यप जी का उपदेश पाकर प्राप्त करके अदिति ने बड़ी सावधानी से 12 दिन तक व्रत अनुष्ठान किया। बुद्धि को सारथी बनाकर मन की लगाम से उसने इंद्रिय रूप दुष्ट घोड़ों को अपने वश में कर लिया। एक निष्ठ बुद्धि से वह पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करती रही। उसने एकाग्र बुद्धि से अपने मन को सर्वात्मा भगवान वासुदेव में पूर्ण रूप से लगाकर पयोव्रत का अनुष्ठान किया। तब पुरुषोत्तम भगवान ने उसके सामने प्रकट हुए। परीक्षित वे पीताम्बर धारण किए हुए थे, 4 भुजाएं थी और शंख चक्र गदा लिए हुए थे। उनके नेत्रों के सामने भगवान को सहसा प्रकट हुए देख अदिति सादर उठ खड़ी हुई और फिर प्रेम से विवल होकर उसने पृथ्वी पर लौटकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर उठकर हाथ जोड़ भगवान की स्तुति करने की चेष्टा से, परंतु नेत्रों में आनंद के आंसू उमड़ाए उससे बोला न गया। सारा शरीर पुलकित हो रहा था। दर्शन के आनंदोल्लास से उसके अंगों में कंप होने लगा था। वह चुपचाप खड़ी रही। परीक्षित देवी अदिति अपने प्रेमपूर्ण नेत्रों से लक्ष्मीपति, विश्वपति, यज्ञेश्वर भगवान को इस प्रकार देख रही थी मानो वह उन्हें पी जाएगी। फिर बड़े प्रेम से गदगद वाणी से धीरे धीरे उसने भगवान की स्तुति की। अदिति ने कहा, आप यज्ञ के स्वामी हैं और स्वयं यज्ञ भी आप ही हैं। अच्युत, आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर जो लोग भवसागर से तर जाते हैं, आपके यश कीर्तन का श्रवण भी संसार से तारने वाला है। आपके नामों के श्रवण मात्र से ही कल्याण हो जाता है।
आदि पुरुष जो आपकी शरण में आ जाता है उसकी सारी विपत्तियों का आप नाश कर देते हैं। भगवान, आप तीनों के स्वामी हैं। आप हमारा कल्याण कीजिए। आप विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण हैं। विश्व रूप आप ही हैं। अनंत होने पर भी स्वच्छंदता से आप अनेक शक्ति और गुणों को स्वीकार कर लेते हैं। आप सदा अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। नित्य निरंतर बढ़ते हुए पूर्ण बोध के द्वारा आप हृदय के अंधकार को नष्ट करते रहते हैं। भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। प्रभु अनंत, जब आप प्रसन्न हो जाते हैं तब मनुष्यों को ब्रह्मा जी की दीर्घ आयु, उनके ही समान दिव्य शरीर, प्रत्येक अभिष्ट वस्तु, अतुलित धन, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, योग की समस्त सिद्धियां, अर्थ, धर्म, काम रूप त्रिवर्ग और केवल ज्ञान तक प्राप्त हो जाता है। फिर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना आदि तो छोटी छोटी कामनाएं हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब अदिति ने इस प्रकार कमल नयन भगवान की स्तुति की तब समस्त प्राणियों के हृदय में रहकर उनकी गतिविधि जानने वाले भगवान ने यह बात कही। श्री भगवान ने कहा, देवताओं की जननी अदिति, तुम्हारी चिरकालीन अभिलाषा को मैं जानता हूँ। क्षत्रियों ने तुम्हारे पुत्रों की संपत्ति छीन ली है, उन्हें उनके लोग स्वर्ग से खदेड़ दिया है। तुम चाहती हो कि युद्ध में तुम्हारे पुत्र उन मतवाले और बलि असुरों को जीतकर विजय लक्ष्मी प्राप्त करे, तब तुम उनके साथ भगवान की उपासना करो। तुम्हारी इच्छा यह भी है कि तुम्हारे इंद्रादि पुत्र जब शत्रुओं को मार डाले तब उनकी रोती हुई दुखी स्त्रियों को अपनी आंखों में देख सको। अदिति, तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र धन और शक्ति से समृद्ध हो जाएं, उनकी कीर्ति और ऐश्वर्य उन्हें फिर से प्राप्त हो जाएं और वे स्वर्ग पर अधिकार जमा कर पूर्ववत विहार करें। परंतु देवी, वे असुर सेनापति इस समय जीते नहीं जा सकते, ऐसा मेरा निश्चय है, क्योंकि ईश्वर और ब्राह्मण इस समय उनके अनुकूल हैं। इस समय उनके साथ यदि लड़ाई छेड़ी जाएगी तो उसमें सुख मिलने की आशा नहीं है। फिर भी देवी, तुम्हारे इस व्रत के अनुष्ठान से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मुझे इस संबंध में कोई न कोई उपाय सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेरी आराधना व्यर्थ तो नहीं होनी चाहिए। उससे श्रद्धा के अनुसार फल अवश्य मिलता है। तुमने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए ही विधि पूर्वक पयोव्रत से मेरी पूजा एवं स्तुति की है। अतः मैं अंश रूप से कश्यप के वीर में प्रवेश करूंगा, तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारी संतान की रक्षा करूंगा। कल्याणी, तुम अपने पति कश्यप में मुझे इसी रूप में स्थित देखो और उन निष्पाप प्रजापति की सेवा करो। देखो देवी, किसी के पूछने पर भी यह बात दूसरे को मत बतलाना। देवताओं का रहस्य जितना गुप्त रहता है उतना ही सफल होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार इतना कहकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उस समय अदिति यह जानकर कि स्वयं भगवान मेरे गर्भ से जन्म लेंगे, अपनी कृतकृत्या का अनुभव करने लगी। भला यह कितनी दुर्लभ बात है। वह बड़े ही प्रेम से अपने पतिदेव कश्यप की सेवा करने लगी। कश्यप जी सत्यदर्शी थे, उनके नेत्रों से कोई बात छुपी नहीं रहती थी। अपनी समाधि योग से उन्होंने जान लिया कि भगवान का अंश मेरे अंदर प्रविष्ट हो गया है। जैसे वायु काठ में अग्नि का साधन करती है, वैसे ही कश्यप जी ने समाहित चित्त से अपनी तपस्या के द्वारा सिर संचित वीर का अदिति में आधान किया। जब ब्रह्मा जी को यह बात मालूम हुई कि वह अदिति के गर्भ में तो स्वयं अविनाशी भगवान आए हैं, तब वे भगवान के रहस्यमय नामों से उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, समग्र कीर्ति के आश्रय भगवान, आपकी जय हो। अनंत शक्तियों के अधिष्ठान आपके चरणों में नमस्कार है। ब्रह्म देव त्रिगुणों के नियामक, आपके चरणों में मेरे बार बार प्रणाम हैं। सृष्टि के पुत्र के रूप में उत्पन्न होने वाले, वेदों के समस्त ज्ञान को अंदर रखने वाले प्रभु, वास्तव में आप ही सबके विधाता हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। ये तीनों लोक आपकी नाभि से स्थित हैं। तीनों लोकों से परे वैकुंठ में आप निवास करते हैं। जीवों के अंतःकरण में आप सर्वदा विराजमान रहते हैं। ऐसे सर्वव्यापक विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ।
प्रभु आप ही संसार के आदि अंत, इसलिए मध्या भी हैं। यही कारण है कि वेद अनंत शक्ति पुरुष के रूप में आपका वर्णन करते हैं। जैसे गहरा स्रोत अपने भीतर पड़े हुए तिनके को बहा ले जाता है, वैसे ही आप काल रूप से संसार का धारा प्रवाह संचालन करते रहते हैं। आप चराचर प्रजापतियों को भी उत्पन्न करने वाले मूल कारण हैं। देवादिदेव जैसे जल में डूबते हुए के लिए नौका ही सहारा है, वैसे ही स्वर्ग से भगाए हुए देवताओं के लिए एकमात्र आप ही आश्रय हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां अष्टम स्कंदे वामन प्रादुर्भावे सप्तदशोऽध्याय अष्टादशोऽध्याय वामन भगवान का प्रकट होकर राजा बलि की यज्ञशाला में पधारना। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने भगवान की शक्ति और लीला की स्तुति की, तब जन्म मृत्यु रहित भगवान अदिति के सामने प्रकट हुए। भगवान के 4 भुजाएं थी, उनमें वह शंख गदा कमल चक्र धारण किए हुए थे। कमल के समान कोमल और बड़े बड़े नेत्र थे। पीताम्बर शोभायमान हो रहा था। विशुद्ध स्वाम वर्ण का शरीर था। मकराकृत कुंडलों की कांति से मुख कमल की शोभा और उल्लसित हो रही थी। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, हाथों में कंगन, भुजाओं में बाजूबंद, सिर पर क्रिकेट, कमर में करघनी की लड़ियां और चरणों में सुंदर नुपुर जगमगा रहे थे। भगवान गले में अपनी स्वरूपभूत वनमाला धारण किए हुए थे, जिसके चारों ओर झुंड के झुंड भौरे गुंजार कर रहे थे। उनके कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। भगवान की अंग कांति से प्रजापति कश्यप के घर का अंधकार नष्ट हो गया। उस समय दिशाएं निर्मल हो गई, नदी और सरोवरों का जल स्वच्छ हो गया। प्रजा के हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई। सब ऋतुएं एक साथ अपना गुण प्रकट करने लगी। स्वर्ग लोग, अंतरिक्ष, पृथ्वी, देवता, गौ, द्विज, पर्वत, इन सब के हृदय में हर्ष का संचार हो गया। परीक्षित, जिस समय भगवान ने जन्म ग्रहण किया, उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर थे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्रावली द्वादशी थी। अभिजीत मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ था। सभी नक्षत्र और तारे भगवान के जन्म को मंगलमय सूचित कर रहे थे। परीक्षित, जिस तिथि में भगवान का जन्म हुआ था, उसे विजया द्वादशी कहते हैं। जन्म के समय सूर्य आकाश के मध्य भाग में स्थित है। भगवान के अवतार के समय शंख, ढोल, मृदंग, डफ और नगाड़े आदि बजने लगे। इन तरह तरह के बाजों और तुरियों की तुमुल ध्वनि होने लगी। अप्सराएं प्रसन्न होकर नाचने लगी। श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे। मुनि, देवता, मनु, पितर और अग्नि स्तुति करने लगे। सिद्धि विद्याधर, किम पुरुष, किन्नर, चारण, यक्ष, राक्षस, पक्षी, मुख्य नागगण और देवताओं के अनुचर नाचने, गाने एवं बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। तथा उन लोगों ने अदिति के आश्रम को पुष्पों की वर्षा से ढक दिया। जब अदिति ने अपने गर्भ से प्रकट हुए परम पुरुष परमात्मा को देखा, तो वह अत्यंत आश्चर्यचकित और परमानंद हो गई। प्रजापति कश्यप जी भी भगवान को अपनी योग माया से शरीर धारण किए हुए देख विस्मित हो गए और कहने लगे, जय हो, जय हो। परीक्षित, भगवान स्वयं अव्यक्तम चित्त स्वरूप हैं। उन्होंने जो परम कांति में आभूषण एवं आयुधों से युक्त वह शरीर ग्रहण किया था, उसी शरीर से कश्यप और अदिति के देखते देखते वमन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे नट अपना वेश बदल ले, क्यों न हो। भगवान की लीला तो अद्भुत ही है। भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके उनके जात कर्म आदि संस्कार करवाए। जब उनका उपनयन संस्कार होने लगा, तब गायत्री के अधिष्ठात्र देवता स्वयं सविता ने उन्हें गायत्री का उपदेश दिया। देवगुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत और कश्यप ने मेखला दी। पृथ्वी ने कृष्ण मृग का चर्म, वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड, माता अदिति ने कौपीन और कटी वस्त्र एवं आकाश के अभिमानी देवता ने वामन वेशधारी भगवान को छत्र दिया। परीक्षित, अविनाशी प्रभु को ब्रह्मा जी ने कमंडलू, सप्तर्षियों ने कुश और सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला समर्पित की। इस रीति से जब वामन भगवान का उपनयन संस्कार हुआ, तब यक्षराज कुबेर ने उनको भिक्षा का पात्र और सती शिरोमणि
जगत जननी स्वयं भगवती उमा ने भिक्षा दी। इस प्रकार जब लोगों ने वटु वेशधारी भगवान का सम्मान किया तब वे ब्रह्मर्षियों भरी हुई सभा में अपने ब्रह्म तेज के कारण अत्यंत शोभायमान हुए। इसके बाद भगवान ने स्थापित और प्रज्वलित अग्नि का कुशों से परिसमूहन और परिस्तरण करके पूजा की और समाधियों और समिधाओं से हवन किया। परीक्षित, उसी समय भगवान ने सुना कि सब प्रकार की सामग्रियों से उत्पन्न यशस्वी बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेश अनुसार बहुत से अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तब उन्होंने वहाँ के लिए यात्रा की। भगवान समस्त शक्तियों से युक्त है। उनके चलने के समय उनके भार से पृथ्वी पग पग पर झुकने लगी। नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगु कक्ष नाम का एक बड़ा सुंदर स्थान है। वहीं बलि के भृगुवंशी ऋत्विज श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करा रहे थे। उन लोगों ने दूर से ही वामन भगवान को देखा तो उन्होंने ऐसा जान पड़ा मानो साक्षात सूर्यदेव का उदय हो रहा हो। परीक्षित, वामन भगवान के तेज से ऋत्विज यजमान और सदस्य सबके सब निस्तेज हो गए। वे लोग सोचने लगे कि कहीं यज्ञ देखने के लिए सूर्य, अग्नि अथवा सनत कुमार तो नहीं आ रहे हैं। भृगु के पुत्र शुक्राचार्य आदि अपने शिष्यों के साथ इसी प्रकार अनेकों कल्पनाएं कर रहे थे। उसी समय हाथ में छत्र, दंड और जल में भरा कमंडलू लिए हुए वामन भगवान ने अश्वमेध यज्ञ के मंडप में प्रवेश किया। वे कमर में मूंज की मेखला और गले में यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। बगल में मृग चर्म तथा सिर पर जटा थी। इसी प्रकार बौने ब्राह्मण के वेश में अपनी माया से ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने जब उनके यज्ञ मंडप में प्रवेश किया तब भृगु वंशी ब्राह्मण उन्हें देखकर अपने शिष्यों के साथ उनके तेज से प्रभावित निष्प्रभ हो गए। वे सब के सब अग्नियों के साथ उठ खड़े हुए और उन्होंने वामन भगवान का स्वागत सत्कार किया। भगवान के लघु रूप के अनुरूप सारे अंग छोटे छोटे बड़े ही अग्नियों के साथ उठ खड़े हुए और उन्होंने वामन भगवान का स्वागत सत्कार किया। भगवान के लघु रूप के अनुरूप सारे अंग छोटे छोटे बड़े ही मनोरम एवं दर्शनीय थे। उन्हें देखकर बलि को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने वामन भगवान को एक उत्तम आसन दिया। फिर स्वागत वाणी से उनका अभिनंदन करके पांव पखारे और संग रहित महापुरुषों को भी अत्यंत मनोहर लगने वाले वामन भगवान की पूजा की। भगवान के चरण कमलों का धोवन परम मंगलमय है। उससे जीवों के सारे पाप धुल जाते हैं। स्वयं देवाधिदेव चंद्रमौली भगवान शंकर ने अत्यंत भक्ति भाव से उसे अपने सिर पर धारण किया था। आज वही चरणामृत धर्म के मर्मज्ञ राजा बलि को प्राप्त हुआ। उन्होंने बड़े प्रेम से उसे अपने मस्तक पर रखा। बलि ने कहा, ब्राह्मण कुमार आप भले पधारे, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आज्ञा कीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। आर्य, ऐसा जान पड़ता है कि बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की तपस्या ही स्वयं मूर्तिमान होकर मेरे सामने आई है। आज आप मेरे घर पधारे, इससे मेरे पितर तृप्त हो गए। आज मेरा वंश पवित्र हो गया। आज मेरा यह यज्ञ सफल हो गया। ब्राह्मण कुमार, आपके पांव पखारने से मेरे सारे पाप धुल गए और विधि पूर्वक यज्ञ करने से, अग्नि में आहुति डालने से जो फल मिलता है वह अनायास ही मिल गया। आपके इन नन्हे नन्हे चरणों और इनके धोवन से पृथ्वी पवित्र हो गई। ब्राह्मण कुमार, आज ऐसा जान पड़ता है कि आप कुछ चाहते हैं। परम पूज्य ब्रह्मचारी जी, आप जो चाहते हैं वो गाय, सोना, सामग्रियों से सुसज्जित घर, पवित्र अन्न, पीने की वस्तु, विवाह के लिए ब्राह्मण की कन्या, संपत्तियों से भरे हुए गांव, घोड़े, हाथी, रस, वह सब आप मुझसे मांग लीजिए। अवश्य ही वह सब मुझसे मांग लीजिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टम स्कंदे वामन प्रादुर्भावे बलि वामन संवादे अष्टादशो अध्याय अतः 19वां अध्याय। भगवान वामन का बलि से 3 पग पृथ्वी मांगना, बलि का वचन देना और शुक्राचार्य जी का उन्हें रोकना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा बलि के ये वचन धर्म भाव से बड़े मधुर थे। उन्हें सुनकर भगवान वामन ने बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिनंदन किया और कहा, श्री भगवान ने कहा, राजन, आपने जो कुछ कहा वो आपकी कुल परंपरा के अनुरूप
धर्म भाव से परिपूर्ण, यश को बढ़ाने वाला और अत्यंत मधुर है। क्यों न हो परलोक हितकारी धर्म के संबंध में आप भृगुपुत्र शुक्राचार्य जी को परम प्रमाण जो मानते हैं, आप ही अपने कुल वृद्ध पितामह परम शांत प्रहलाद जी की आज्ञा भी तो आप वैसे ही मानते हैं। आपकी वंश परंपरा में कोई धैर्यहीन अथवा कृपण पुरुष कभी हुआ ही नहीं। ऐसा भी कोई नहीं हुआ जिसने ब्राह्मण को कभी दान न दिया हो, अथवा जो एक बार किसी को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके बाद में मुकर गया हो। दान के अवसर पर याचकों की याचना सुनकर और युद्ध के अवसर पर शत्रु के ललकाने पर उनकी ओर से मुंह मोड़ लेने वाला कायर आपके वंश में कोई भी नहीं हुआ। क्यों न हो आपकी कुल परंपरा में प्रहलाद अपने निर्मल यश से वैसे ही शोभामान होते हैं जैसे आकाश में चंद्रमा। आपके कुल में भी हिरणाक्ष जैसे वीर का जन्म हुआ था। वह वीर जब हाथ में गदा लेकर अकेला ही दिग्विजय के लिए निकला, तब सारी पृथ्वी घूमने पर भी उसे अपनी जोड़ का कोई वीर न मिला। जब विष्णु भगवान जल में से पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे, तब वह उनके सामने आया और बड़ी कठिनाई से उन्होंने उस पर विजय प्राप्त की। परंतु उसके बहुत बाद भी उन्हें बार बार हिरणाक्ष की शक्ति और बल का स्मरण हो आया करता था और उसे जीत लेने पर भी अपने को विजय नहीं समझते थे। जब हिरणाक्ष के भाई हिरण्यकशिपु को उसके वध का वृतांत मालूम हुआ, तब वह अपने भाई का वध करने वाले को मार डालने के लिए क्रोध करके भगवान के निवास स्थान वैकुंठ धाम में पहुंचा। विष्णु भगवान माया रचने वाले में सबसे बड़े हैं और सबको खूब पहचानते हैं। जब उन्होंने देखा कि हिरण्यकशिपु तो हाथ में शूल लेकर लाल काल की भांति मेरे ही ऊपर धावा कर रहा है, तब उन्होंने विचार किया जैसे संसार के प्राणियों के पीछे मृत्यु लगी रहती है, वैसे ही मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा वहीं वहीं यह मेरा पीछा करेगा। इसलिए मैं उसके हृदय में प्रवेश कर जाऊं जिससे यह मुझे देख न सके, क्योंकि यह तो बहिर्मुख है, बाहर की वस्तु ही देखता है। आसुर शिरोमणि जिस समय हिरण्यकशिपु उन पर झपट रहा था, उसी समय ऐसा निश्चय करके डर से कांपते हुए विष्णु भगवान ने अपने शरीर को सूक्ष्म बना लिया और उसके प्राणों के द्वारा नासिकाओं में होकर हृदय में जा बैठे। हिरण्यकशिपु ने उनके लोक को भली भांति छान डाला, परंतु उनका कहीं न पता चला। इस पर क्रोधित होकर वह श्रीनाथ करने लगा। उस वीर ने पृथ्वी, स्वर्ग, दिशा, आकाश, पाताल और समुद्र सब कहीं विष्णु भगवान को ढूंढा, परंतु वे कहीं भी दिखाई न दिए। उनको कहीं न देखकर वह कहने लगा, मैंने सारा जगत छान डाला, परंतु वह नहीं मिला। अवश्य ही वह भ्रातघाती उस लोक में चला गया जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं होता। बस अब उससे वैर भाव रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वेर तो देह के साथ ही समाप्त हो जाता है। क्रोध का कारण ज्ञान है और अहंकार से उसकी वृद्धि होती है। राजन, आपके पिता प्रहलाद नंदन विरोचन बड़े ही ब्राह्मण भक्त थे, यहाँ तक कि उनके शत्रु देवताओं ने ब्राह्मणों का वेश बनाकर उनसे उनकी आयु का दान मांगा और उन्होंने ब्राह्मणों के छल को जानते हुए भी अपनी आयु दे डाली। आप भी उसी धर्म का आचरण करते हैं जिसका शुक्राचार्य आदि ग्रस्त ब्राह्मण, आपके पूर्वज प्रहलाद और दूसरे यशस्वी वीरों ने पालन किया है। दैत्येंद्र, आप मुंह मांगी वस्तु देने वालों में श्रेष्ठ हैं। इसी से मैं आपसे थोड़ी सी पृथ्वी केवल अपने पैरों से 3 डग मांगता हूँ। माना कि आप सारे जगत के स्वामी और बड़े उदार हैं, फिर भी मैं आपसे इससे अधिक नहीं चाहता। विद्वान पुरुष को केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार ही दान स्वीकार करना चाहिए, इससे वह प्रतिग्रह जन्य पाप से बच जाता है। राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण कुमार, तुम्हारी बातें तो वृद्धों जैसी है, परंतु तुम्हारी बुद्धि अपनी बच्चों की सी ही है। अभी तुम हो भी तो बालक ही न, इसी से अपना हानि लाभ नहीं समझ रहे हो। मैं तीनों लोकों का एकमात्र अधिपति हूँ और द्वीप का द्वीप दे सकता हूँ, तो मुझे अपनी वाणी से प्रसन्न कर ले और मुझे केवल 3 डग भूमि मांगे। वह भी क्या बुद्धिमान कहा जा सकता है। ब्रह्मचारी जी जो एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आ गया, उसे कभी किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं
नहीं पड़नी चाहिए। अतः अपनी जीविका चलाने के लिए तुम्हें जितनी भूमि की आवश्यकता हो उतनी मुझसे मांग लो। श्री भगवान ने कहा, राजन, संसार के सब प्यारे प्यारे विषय एक मनुष्य की कामनाओं को भी पूर्ण करने में समर्थ नहीं है। यदि वह अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला संतोषी न हो, जो 3 पग भूमि से संतोष नहीं कर लेता, उसे 9 वर्षों से युक्त एक द्वीप भी दे दिया जाए तो भी वह संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मन में 7 द्वीप पाने की इच्छा बनी रही रहेगी। मैंने सुना है कि पृथु, गय और नरेश 7 द्वीपों के अधिपति थे, परंतु उतने धन और भोग की सामग्रियों के मिलने पर भी वे तृष्णा पार न पा सके। जो कुछ प्रारब्ध से मिल जाए उसी से संतुष्ट रहने वाला पुरुष अपना जीवन सुख से व्यतीत करता है, परंतु अपनी इंद्रियों को वश में न रखने वाला तीनों लोकों का राज्य पाने पर भी दुखी ही रहता है, क्योंकि उसके हृदय में असंतोष की आग धधकती रहती है। धन और भोगों से संतोष न होना ही जीव के जन्म मृत्यु के चक्कर में गिरने का कारण है। धन और भोगों से संतुष्ट न होना ही जीव के जन्म मृत्यु के चक्कर में गिरने का कारण है, तथा जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में संतोष कर लेना मुक्ति का कारण है। जो ब्राह्मण स्वयं प्राप्त वस्तु से ही निसंतुष्ट हो रहता है, उसके तेज की वृद्धि होती है। उसके असंतोषी हो जाने पर उसका तेज वैसे ही शांत हो जाता है जैसे जल से अग्नि। इसमें संदेह नहीं कि आप मुँह मांगी वस्तु देने वालों में शिरोमणि हैं, इसलिए मैं आपसे केवल 3 पग भूमि मांगता हूँ, इतने में ही मेरा काम बन जाएगा। धन उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान के इस प्रकार कहने पर राजा बलि हंस पड़े। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतनी ही ले लो। यों कहकर वामन भगवान को 3 पग पृथ्वी का संकल्प करने के लिए उन्होंने जल पात्र उठाया। शुक्राचार्य जी जब कुछ जानते थे, उनसे भगवान की यह लीला भी छिपी नहीं थी। उन्होंने राजा बलि को पृथ्वी देने के लिए तैयार देखकर उनसे कहा, श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, विरोचन कुमार, ये स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु हैं। देवताओं का काम बनाने के लिए कश्यप की पत्नी अदिति की गर्भ से अवतीर्ण हुए हैं। तुमने यह अनर्थ न जानकर कि मेरा सब कुछ छीन लेंगे, इन्हें दान देने की प्रतिज्ञा कर ली है। यह तो दैत्यों पर बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है। इससे मैं ठीक नहीं समझता। स्वयं भगवान ही अपनी योग माया से यह ब्रह्मचारी बनकर बैठे हुए हैं। ये तुम्हारा राज्य, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, तेज और विश्वविख्यात कीर्ति सब कुछ तुमसे छीन कर इंद्र को दे देंगे। ये विश्व रूप हैं, 3 पग में ये तो सारे लोगों को नाप लेंगे। मूर्ख, जब तुम अपना सर्वस्व ही विष्णु को दे डालोगे तो तुम्हारा जीवन निर्वाह कैसे होगा। ये विश्व व्यापक भगवान एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लेंगे। इनके विशाल शरीर से आकाश भर जाएगा, तब इनका तीसरा पग कहाँ जाएगा, तुम उसे पूरा न कर सकोगे। ऐसी दिशा में मैं समझता हूँ कि प्रतिज्ञा करके पूरा न कर पाने के कारण तुम्हें नरक में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपनी ही की हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में सर्वथा असमर्थ होगे। विद्वान पुरुष उस दान की प्रशंसा नहीं करते जिसके बाद जीवन निर्वाह के लिए कुछ बचे ही नहीं। जिसका जीवन निर्वाह ठीक ठीक चलता है वही संसार में दान, यज्ञ, तप और परोपकार के कर्म कर सकता है। जो मनुष्य अपने धन को 5 भागों में बांट देता है, कुछ धर्म के लिए, कुछ यश के लिए, कुछ धन की अभिवृद्धि के लिए, कुछ भोगों के लिए और कुछ अपने स्वजनों के लिए, वही इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख पाता है। असुर शिरोमणे, यदि तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा टूट जाने की चिंता हो तो मैं इस विषय में तुम्हें कुछ ऋग्वेद की श्रुतियों का आशय सुनाता हूँ, तुम सुनो। श्रुति कहती है, किसी को कुछ देने की बात स्वीकार कर लेना सत्य है और नकार जाना अर्थात अस्वीकार कर देना असत्य है। यह शरीर एक वृक्ष है और सत्य इसका फल फूल है, परंतु यदि वृक्ष ही न रहे तो फल फूल कैसे रह सकते हैं। क्योंकि नकार जाना अपनी वस्तु दूसरे को न देना, दूसरे से शब्दों में अपना संग्रह बचाए रखना, यही शरीर रूप वृक्ष का मूल है। जैसे जड़ न रहने पर वृक्ष सूख कर थोड़े ही दिनों में गिर जाता है, उसी प्रकार यदि धन देने से अस्वीकार न किया जाए
यह जीवन सूख जाता है, इसमें संदेह नहीं। हाँ मैं दूंगा, यह वाक्य ही धन को दूर हटा देता है, इसलिए इसका उच्चारण ही अपूर्ण अर्थात धन से खाली कर देने वाला है। यही कारण है कि जो पुरुष हाँ मैं दूंगा ऐसा कहता है वह धन से खाली हो जाता है। जो याचक को सब कुछ देना स्वीकार कर लेता है वह अपने लिए भोग की कोई सामग्री नहीं रख सकता। इसके विपरीत मैं नहीं दूंगा, यह जो अस्वीकारात्मक असत्य है वह अपने धन को सुरक्षित रखने तथा पूर्ण करने वाला है। परंतु ऐसा सब समय नहीं करना चाहिए। जो सबसे सभी वस्तुओं के लिए नहीं करता रहता है उसकी अपकीर्ति हो जाती है। वह तो जीवित रहने पर भी मृतक के समान ही है। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए हास परिहास में, विवाह में, कन्या आदि की प्रशंसा करते समय, अपनी जीविका की रक्षा के लिए, प्राण संकट उपस्थिति होने पर गौ और ब्राह्मण के हित के लिए तथा किसी को मृत्यु से बचाने के लिए असत्य भाषण भी उतना निंदनीय नहीं है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम 19 अध्याय अथ 20 अध्याय भगवान वामन जी का विराट रूप होकर 2 ही पग से पृथ्वी को और स्वर्ग को नाप लेना। अथ 20 अध्याय भगवान वामन जी का विराट रूप होकर भी 2। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब कुलगुरु शंकराचार्य ने इस प्रकार, तब आदर्श गृहस्थ राजा बलि ने एक क्षण चुप रहकर बड़ी विनम्र और सावधानी से शुक्राचार्य के प्रति यूँ कहा, भगवान आपका कहना सत्य है। गृहस्थ आश्रम में रहने वालों के लिए वही धर्म है जिससे अर्थ, काम, यश और आजीविका में कभी किसी प्रकार बाधा न पड़े। परंतु गुरुदेव, मैं प्रहलाद जी का पुत्र हूँ, एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अतः मैं अब धन के लोभ से ठग की भांति इस ब्राह्मण से कैसे कहूँ कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इस पृथ्वी ने कहा कि असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। मैं सब कुछ सहने में समर्थ हूँ, परंतु झूठे मनुष्य का भार मुझसे नहीं सहा जाता। मैं नरक में दरिद्रता से, दुख के समुद्र से, अपने राज्य के नाश और मृत्यु से भी उतना नहीं डरता जितना ब्राह्मण से प्रतिज्ञा करके उसे धोखा देने से डरता हूँ। इस संसार में मर जाने के बाद धन आदि जो वस्तुएं साथ छोड़ देती है, यदि उनके द्वारा दान आदि से ब्राह्मणों को भी संतुष्ट न किया जा सका तो उनके त्याग का लाभ भी क्या रहा। दधीची, शिवी और महापुरुषों ने अपने परम प्रिय दुस्तज्य प्राणों का दान करके भी प्राणियों की भलाई की। फिर पृथ्वी और वस्तुओं को दान देने में सोच विचार करने की क्या आवश्यकता है। ब्राह्मण पहले युग में बड़े बड़े दैत्य राजों ने इस पृथ्वी का उपभोग किया है। पृथ्वी में उनका सामना करने वाला कोई नहीं था। उनके लोक और परलोक को तो काल खा गया, परंतु उनका यश अभी पृथ्वी पर ज्यों का त्यों बना हुआ है। गुरुदेव, ऐसे लोग संसार में बहुत हैं जो युद्ध में पीठ न दिखाकर अपने प्राणों की बलि चढ़ा देते हैं, परंतु ऐसे दुर्लभ हैं जो सत्पात्र के प्राप्त होने पर श्रद्धा के साथ धन का दान करें। गुरुदेव, यदि उदार और करुणाशील पुरुष अपात्र याचक की कामना पूर्ण करके दुर्गति भोगता है, वह दुर्गति भी उसके लिए शोभा की बात होती है। फिर आप जैसे ब्रह्मवेता पुरुषों को दान करने से दुख प्राप्त हो तो उसके लिए क्या कहना है। इसलिए मैं इस ब्रह्मचारी की अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। महेर से वेद विधि के जानने वाले आप लोग बड़े आदर से यज्ञ यागादि के द्वारा जिनकी आराधना करते हैं, वे वरदानी विष्णु ही इस रूप में हो अथवा कोई दूसरा हो, मैं उनकी इच्छा के अनुसार इन्हें पृथ्वी का दान करूंगा। यदि मेरे अपराध न करने पर भी ये अधर्म से मुझे बांध लेंगे तब भी मैं इनका अनिष्ट नहीं चाहूँगा, क्योंकि मेरे शत्रु होने पर भी इन्होंने भयभीत होकर ब्राह्मण का शरीर धारण किया है। यदि ये पवित्र कीर्ति भगवान विष्णु ही है तो अपना यश नहीं खोना चाहेंगे, अपनी मांगी हुई वस्तु लेकर ही रहेंगे। मुझे युद्ध में मारकर भी पृथ्वी छीन सकते हैं, और यदि कदाचित ये कोई दूसरे ही हैं तो मेरे बाणों की चोट से सदा के लिए रणभूमि में सो जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब शुक्राचार्य जी ने देखा कि मेरा यह शिष्य गुरु के प्रति अश्रद्धालु है तथा मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तब
देव की प्रेरणा से उन्होंने राजा बलि को शाप दे दिया। यद्यपि वे सत्य प्रतिज्ञ और उदार होने के कारण शाप के पात्र नहीं थे। श्री शुक्राचार्य ने कहा, मूर्ख तू अपने तो अज्ञानी, मूर्ख तू है तो अज्ञानी, परंतु अपने को बड़ा बड़ा पंडित मानता है। तू मेरी उपेक्षा करके गर्व कर रहा है। तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए शीघ्र ही तू अपनी लक्ष्मी को खो बैठेगा। राजा बलि बड़े महात्मा थे। अपने गुरुदेव के शाप देने पर भी वह सत्य से नहीं डिगे। उन्होंने वामन भगवान की विधि पूर्वक पूजा की और हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया। उसी समय राजा बलि की पत्नी विंध्याचली, जो मोतियों के गहनों से सुशोभित थी, वहां आई। उसने अपने हाथों वामन भगवान के चरण पखारने के लिए जल से भरा सोने का कलश ला कर दिया। बलि ने स्वयं बड़े आनंद से उनके सुंदर सुंदर युगल चरणों को धोया और उनके चरणों का वह विश्व पावन जल अपने सिर पर चढ़ाया। उस समय आकाश में स्थित देवता, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध, चारण सभी लोग राजा बलि के उस अलौकिक कार्य तथा सरलता की प्रशंसा करते हुए बड़े आनंद से उनके ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। एक साथ ही हजारों दुंदुभियां बार बार बजने लगी। गंधर्व, किम पुरुष और किन्नर गान करने लगे, अहो धन्य है, अहो धन्य है। उन उदार शिरोमणि बलि ने ऐसा काम कर दिखाया जो पुरुषों के लिए अत्यंत कठिन है। देखो तो सही, इन्होंने जानबूझकर अपने शत्रु को 3 लोकों का दान कर दिया।